Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक, स्पेशल यूपीजी के यानी कि यूपीजी के स्पेशल के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और यूपीजी के स्पेशल में उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी कि ऑल वनडे एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी होगा यह टॉपिक। और इसको पढ़ने के बाद आप सबको इसका पाठ्यक्रम पता चल जाएगा कि हमें आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जिसमें हमें यूपीजी के स्पेशल पढ़ना है, तो उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, हमें इस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। क्योंकि जब हमें पाठ्यक्रम पता होगा तभी हम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अगर हमें पाठ्यक्रम ही नहीं पता है तो हम कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पता, तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए आप सबको इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी ले लेना है। साथ ही साथ में पाठ्यक्रम को नोट कर लेंगे। और आज इसी के साथ हम परिचय पर भी चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश का परिचय, कि उत्तर प्रदेश अस्तित्व में कैसे आया और उसके बाद इसका क्या इतिहास रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेशन को इससे पहले कि स्टार्ट किया जाए, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। चलिए हम देखते हैं यूपीजी के स्पेशल में उत्तर प्रदेश के स्पेशल पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं कि हमें इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इतिहास, यानी कि उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ना है। और इसमें भी हमने इतिहास और भूगोल में अलग अलग टॉपिकों को बांट दिया है ताकि हमें पता चल सके कि इसमें इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है और प्रशासनिक व्यवस्था या राजकीय व्यवस्था को भी पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था हमें उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था या राजकीय व्यवस्था पर भी चर्चा करनी है। राजकीय व्यवस्था पर भी चर्चा करना है। तो अब देख लेते हैं हमें जो इतिहास पढ़ना है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमें उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, इन 3 चीज़ों को हमें यूपीजी के स्पेशल के इतिहास नामक टॉपिक में पढ़ना है। भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले भौगोलिक परिचय यानी कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी, जलवायु इत्यादि के बारे में। और उसके बाद भौगोलिक परिचय यानी इसकी स्थिति और विस्तार, जलवायु, मिट्टी, नदियाँ। भौगोलिक परिचय में पढ़ना है जलवायु, मिट्टी पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, उत्तर प्रदेश की नदियाँ। इसी क्रम में हम देखेंगे इसकी स्थिति और विस्तार मतलब भौगोलिक परिचय, जलवायु देखेंगे, मिट्टी, नदियाँ, कृषि, वन और वन्य जीव। कृषि, उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश में वन और यहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीव, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। पशुपालन, यहाँ पर कौन कौन से पशुओं का पालन किया जाता है और कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं, तो प्रमुख उद्योग भी पढ़ना है हमें यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय में प्रमुख उद्योग भी पढ़ना है। और भूगोल नामक टॉपिक में परिवहन और जनजाति के बारे में चर्चा करनी है हमें। उत्तर प्रदेश में परिवहन और उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में, यानी जो उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में चर्चा करना है। तो हम इतिहास में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। भूगोल में हमें पढ़ना है भौगोलिक परिचय, जलवायु, मिट्टी, नदियाँ और उसी के साथ साथ कृषि, वन, वन्य जीव और पशुपालन, प्रमुख उद्योग, परिवहन और जनजातियों पर चर्चा करना है।
यहीं पर हम देखेंगे संगीत घराना। उत्तर प्रदेश में ही हमें देखना है कि इस भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से इसी में देखना है कि कौन कौन से संगीत घराने कहाँ पर स्थित हैं। संगीत घराना यानी कि जो संगीत घराने प्रमुख हैं वो कहाँ कहाँ पर किस क्षेत्र में स्थित हैं और यहाँ के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। यहाँ के नृत्य के बारे में चर्चा करनी है और मेला के बारे में भी चर्चा करना है। इसको हम आध्यात्मिक यानी कि इसको जो संगीत है, नृत्य है और मेला है, इसको हम मान सकते हैं कि ये एक अलग से ही टॉपिक हो जाएगा। और राजकीय या प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ना है प्रशासनिक ढांचा। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा यानी कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रशासन किया जाता है, उसी का ढांचा देखना है कि सबसे ऊपर कौन होता है, उसके बाद उसके नीचे, इसी क्रम में नीचे तक आना है। हमें राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, राज्यपाल के बारे में चर्चा करना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा करनी है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है और उसके बाद इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका चुनाव होता है या इन्हें नियुक्त किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के बारे में चर्चा करनी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी है और साथ ही साथ जनसंख्या पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पर बात करेंगे और अभी एक जनसंख्या नीति लाई गई है उस पर भी चर्चा करेंगे इसी जनसंख्या वाले चैप्टर में। तो प्रशासनिक व्यवस्था या राजकीय व्यवस्था में इन टॉपिक को पढ़ना है। प्रशासनिक ढांचा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जनसंख्या, प्रमुख जिले और इसी क्रम में जो एक दो टॉपिक छूट जाएंगे उनको भी हम इसी में लेते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। इसमें देखेंगे हम बजट, उत्तर प्रदेश का बजट योजना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और उसके साथ साथ आर्थिक गतिविधि इसको नोट करते चलेंगे, वरना अन्यथा स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे और बाद में नोट कर लेंगे। क्योंकि हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस परीक्षा के लिए फाइट करने जा रहे हैं यूपी SSC PET के लिए, उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है यूपी जीके स्पेशल का वो एक हथियार की तरह है। बिना हथियार के जैसे जंग नहीं जीती जा सकती, उसी प्रकार बिना पाठ्यक्रम के पता हुए हम यहाँ नहीं देख सकते हैं या हम यहाँ नहीं जान सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इस प्रकार हम परीक्षा को अच्छे से फाइट नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमें पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। और अन्य एक टॉपिक आ जाता है जो नाम है जिसका अदर, यानी कि अन्य पढ़ना है। अन्य में क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, इन सब के बारे में। तो अन्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समसामयिकी। यानी कि समसामयिकी का मतलब होता है, हम चर्चा कर रहे थे कि हमें अन्य में क्या क्या पढ़ना है। तो अन्य में हमें पढ़ना है समसामयिकी, प्रमुख व्यक्ति, क्या क्या पढ़ना है, समसामयिकी पढ़ना है, प्रमुख व्यक्ति पढ़ना है, प्रमुख व्यक्ति और साथ ही साथ चर्चित स्थल भी पढ़ना है हमें। चर्चित स्थल, पुरस्कार, क्या क्या, पुरस्कार, सम्मान और सम्मेलन। और जो बचेगा इसी में हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे अन्य नामक टॉपिक में, और जो कुछ भी बचेगा इसी पर हमारी परिचर्चा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक है। आप सबको पहले जिस प्रकार बताया गया है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वह एक हथियार की तरह है, जिस प्रकार बिना हथियार के जंग नहीं जीती जा सकती, ठीक उसी प्रकार बिना पाठ्यक्रम के किसी भी परीक्षा को फाइट करना आसान नहीं होगा। क्योंकि हमें यह पता नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस प्रकार हमें यह समझने में कठिनाई होगी। तो आप सब पाठ्यक्रम को पूरी तरह से नोट कर लेंगे। और अब हम चर्चा करेंगे प्रदेश का नामकरण, यानी कि परिचय, प्रदेश का परिचय देंगे। क्या, परिचय, जिसमें होगा प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश का नामकरण,
उत्तर प्रदेश का नामकरण। परिचय में होगा उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो सबसे पहले 1836 में जो उत्तर प्रदेश है, वो जब 1836 की बात है, इसे कहा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद सन 1877 में इसे अवध, आगरा और संयुक्त प्रांत के नाम से, अवध, आगरा और उत्तर पश्चिम प्रांत, क्या नाम दिया गया? 1877 में इसे नाम दिया गया अवध, आगरा और संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत। उसके बाद सन 1902 में इसको नाम रखा जाता है अवध, आगरा, संयुक्त प्रांत नहीं होगा यहाँ पर होगा अवध, आगरा और उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत सन 1902 में नाम रखा जाता है अवध, आगरा का, अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत, अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत 1902 में। और 1937 में इसका नाम होता है सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत, सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत होता है और इसका नाम रहता है 1947 15 अगस्त तक। 1947 15 अगस्त तक इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर 24 जनवरी सन 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसका नाम उत्तर प्रदेश, फाइनली उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है और इसी दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हो जाती है। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। पुनर्गठन के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा। इसी दिन मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था, तो 24 जनवरी सन 2018 को मनाया गया था, मनाया गया था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी सन 2018 को मनाया गया था और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 1950 को स्थापना होने के कारण उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। और अब हम इसके बाद देखेंगे राजधानी परिवर्तन। उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे किस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाती है परिवर्तित होते होते, इसको हम चर्चा करेंगे इस पर। तो चलिए अब हम, आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं इसके बाद राजधानी परिवर्तन, उत्तर प्रदेश की राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन देखेंगे कि किस प्रकार से राजधानी परिवर्तन होता है। राजधानी परिवर्तन कैसे होगा, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है सन 1836 में आगरा हुआ करती थी। 1836 में इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आगरा। बात है तब की जब उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, तब इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1857 में क्रांति होती है, 1857 में एक क्रांति होती है। उसके बाद जो मेरठ से शुरू हुई 1858 आता है, जिसमें इसकी राजधानी को परिवर्तित कर दिया जाता है प्रयागराज। प्रयागराज प्राचीन के इलाहाबाद में, इलाहाबाद
में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि आगरा एक कोने पर स्थित है जहां से पूरे प्रदेश का प्रशासन चलाना आसान नहीं था। इसीलिए राजधानी को प्रयागराज में परिवर्तित किया गया, क्योंकि प्रयागराज बहुत ही चर्चित स्थल था। तो यहाँ से भी राजधानी में यानी कि राजधानी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि ये भी एक कोने पर स्थित था, जिसके कारण यहाँ से भी प्रशासन चलाने में बहुत कठिनाई हुआ करती थी। तो 1858 से प्रयागराज की राजधानी कब तक रहती है, तो 1921 आता है। 1921 जब इसकी राजधानी को प्रयागराज से हटाकर लखनऊ भेजा जाता है। लखनऊ में आंशिक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए और यह पता करने के लिए कि क्या लखनऊ से सही ढंग से प्रशासन चलाया जा सकता है, 1921 में लखनऊ भेज दिया गया। और आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद सन 1937 में 2 वर्षों के बाद आंशिक रूप के बजाय लखनऊ को पूर्ण रूप से या अस्थायी राजधानी बना दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी। इस प्रकार राजधानी में परिवर्तन होते हुए सन 1937 में लखनऊ की स्थायी राजधानी उत्तर प्रदेश बन जाती है, और तब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश। कब से? 24 जनवरी 1950 से। तो आई थिंक ये टॉपिक आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो आप सब लोग कमेंट करके बताइए। इसके आगे की वीडियो जिसमें हम देखेंगे प्रदेश के पड़ोसी राज्य में सबसे बड़ी सीमा किसके साथ, सबसे छोटी सीमा किसके साथ, प्रदेश का क्षेत्रफल, और उसके बाद इसका स्थिति और विस्तार, अनेक टॉपिकों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और यूपी ट्रिपल से पीईटी को में यूपी जीके में एकदम स्मार्ट बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।